और पता लगा कि लोग योगी के फेवर में। क्यों योगी के फेवर में? इसलिए योगी के फेवर में दिखे कि लोगों ने बोला कि इसके बाद गुंडागर्दी हमें खत्म हो गई है, लोग आराम से रात में 12 बजे भी जा सकते हैं, हमें गुंडागर्दी नहीं दिख रही है। दूसरी चीज, योगी के केस में जो बड़े गुंडे थे जो कि मर्डर वगैरह कराने में लगे थे, वो लोग भी अब या तो अंडरग्राउंड हो गए, या उनका योगी जी ने स्टार्टिंग में ही कुछ का एनकाउंटर करवाया। स्कूल्स जो बने हैं दिल्ली में, आप उनको देखिए, सरकारी स्कूल, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का एकदम, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ 5 स्टार होटल एंड अ स्कूल। दूसरा होटल, स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काउंटिंग होती है, तो वेरी क्विक, जो रिजल्ट 3 घंटे में आना चाहिए वो 15 मिनट में आ जाता है। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि हम सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो हम लोग 3-4 बजे तक पूरे रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे, या एटलीस्ट हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी। शायद चाहे काउंटिंग होती रहे और लीड्स जो है वो आती रहे, लेकिन पिक्चर क्लियर होगी कि मोटा मोटी ये हिसाब किताब है। और जहां तक बात ये कि यूपी का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो कि एक अलग सॉरी एक अलग कंट्री होता अगर, तो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती वर्ल्ड की, वो उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो वो एक अलग फ्रेंचाइज बनता है। यूपी में योगी हैं आदित्यनाथ, बहुत बड़े लीडर हैं और हिंदुत्व के जैसे बोलते हैं फ्लैग बियरर हैं। बीजेपी में तो फ्लैग बियरर कम नहीं है, बीजेपी में हर आदमी हिंदुत्व का फ्लैग बियरर है। बट देन योगी ने अपने आप को कई चीजों पे बहुत खरा साबित किया, कई चीजों पे उनके मीडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन कई चीजों पे उनकी फेलियर भी दिखती है, लेकिन कई चीजों पे उन्होंने अपने आप को बहुत खरा साबित किया। उनकी फेलियर मैं पहले बता दूं तो, टू रीन इन द ब्यूरोक्रेसी इसमें इस समय जैसे काम कर रही है, लोग ब्यूरोक्रेसी से बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। और अगर योगी कहीं पे जाकर के उनका करियर डेवस्टेट होगा तो वो इसी बात पे होगा, ब्यूरोक्रेसी में ना पुलिस सुन रही है लोगों की, ना ब्यूरोक्रेट्स सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन योगी का क्लाउड इतना स्ट्रांग है कि योगी का हर आदमी योगी को पसंद करता है, तो योगी निकाल जाएंगे। योगी की एक सबसे बड़ी खूबी कि आप किसी रिक्शे वाले से पूछिए, किसी पान वाले से पूछिए, कोई दुकान चलाता है उससे पूछिए, छोटी सी रेडी लगाता है उससे पूछिए, वो आदमी बताएगा कि जब से योगी आया तब से ये छीनना, चेन स्नैचिंग, ये छोटे छोटे क्राइम से लेके बड़े बड़े क्राइम तक बहुत लीन इन हुए हैं। और मतलब क्राइम यूपी में कुछ इस तरीके से हो गया कि जो हर हर दिन जिस मोहल्ले में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट आता था, आज की डेट में महीने में एक नहीं आ रहा है, 2-3 महीने में भी एक नहीं आ रहा है। योगी ने क्रिमिनल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो किया है, जो क्रिमिनल मिला या दिखा उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। उनको बुलडोजर बाबा बोला ही इसलिए जाता है, क्रिमिनल्स के घर उन्होंने उड़ा दिए। क्राइम पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ही हैज बीन वर्किंग गुड ऑन डेवलपमेंट फ्रंट, हाईवेज या एयरपोर्ट्स बनना हो, यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दिल्ली के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में, वो इनका इस तरफ बहुत अच्छा मींस इस तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा है। योगी को लोग क्योंकि वो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, इसलिए एक रिलीजियस फिगर के एंगल से भी देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल प्रेस्टीज इस एंगल से नहीं है। और दूसरी चीज, ये योगी जो हैं, ये कुछ बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं जो कि आते किसी और स्टेट से हैं और चीफ मिनिस्टर दूसरी स्टेट में। वो उत्तराखंड के हैं रहने वाले, उत्तराखंड में पैदाइश है उत्तराखंड के, लेकिन चीफ मिनिस्टर यूपी के, उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे जब योगी पैदा हुए थे, और उसके बाद डिवीजन हुआ दोनों स्टेट्स का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आप किसी दूसरी स्टेट से आए और उस स्टेट के लोग आपको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपको, आपकी लीडरशिप पसंद करते हैं। तो योगी इज द हार्ट ऑफ द डे। फ्रैंकली स्पीकिंग, योगी इस इलेक्शन को क्रूज करते दिख रहे हैं। दूसरी चीज, पंजाब पे बात करें, एक और बड़ा मिराकल है पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी
एक आदमी केजरीवाल जो कि हरियाणा के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब में रूल करते दिख रहे हैं। पंजाब में कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं था। पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती दिख रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो केजरीवाल इज द किंग। केजरीवाल ने अपनी अपनी एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, आईएएस का एग्जाम पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस बने थे। कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं की थी। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में घुसे और सोशल सर्विस के जरिए घुसे। उसके बाद उनका वो एंटी करप्शन प्लान जिसकी वजह से वो 2 बार से दिल्ली के सीएम हैं। अब चांसेस ये हैं कि वो अपनी पंजाब में भी गवर्नर। पंजाब इज अ वॉलेटाइल स्टेट। पंजाब इज अ स्टेट विच केयर्स मोर अबाउट रिलीजन रादर देन दिस। एंड वहां पे एक दलित वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। अगर सारे एक चीज इंटरेस्टिंग, आपकी बातें बड़ा मुझे मजा आ रहा है यकीन करें सुनते हुए, लेकिन रिलीजन कितना रोल प्ले कर रहा है हिंदुस्तान के इलेक्शन में? आपने जिस तरह योगी जी की बात की कि वो भी मतलब रिलीजियस एक एसोसिएशन उनकी है, गालिबन वो जो पहनते हैं वो ऑरेंज कलर के कपड़े, और गालिबन वो कुछ मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है लेकिन आप जैसे दोस्तों से सुनता हूं, या फिर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट रोल प्ले कर रही है रिलीजन वहां पे इलेक्शन में इस वक्त स्पेशली? अगर मैं बात करूं आज से 30 साल पहले की, तो रिलीजन और कास्ट दो ही चीज रोल प्ले करती थी। आज की डेट में रिलीजन या कास्ट आपको एक बार तो कैटापल्ट कर सकती है, एक बार तो आपको बना सकती है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्मेंस पे ही आएंगे। एंड दिस इज द थिंग, योगी एंड केजरीवाल दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है। केजरीवाल ने तो कभी कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगी ही नहीं थी, बहुत क्लियर है। योगी अगर ऐसा होता कि वो सिर्फ रिलीजन पे चल रहे होते और परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो इस बार कोई चांस नहीं था। योगी का क्लाउड स्ट्रांग है। योगी, मैं अपने एरिया में घूमूं या कहीं और जाता हूं तो कुछ लोगों से बात जब होती है, एक जर्नलिस्ट वही होता है जो सड़क पे घूमता हुआ लोगों से बात करे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या जिसे बोलते हैं रेलवे में थर्ड क्लास का सफर करते हुए बात करे लोगों से। वही बात मैंने की और पता लगा कि लोग योगी के फेवर में। क्यों योगी के फेवर में? इसलिए योगी के फेवर में दिखे कि लोगों ने बोला कि इसके बाद गुंडागर्दी हमें खत्म हो गई है, लोग आराम से रात में 12 बजे भी जा सकते हैं, हमें गुंडागर्दी नहीं दिख रही है। दूसरी चीज, योगी के केस में जो बड़े गुंडे थे जो कि मर्डर वगैरह कराने में लगे थे, वो लोग भी अब या तो अंडरग्राउंड हो गए, या उनका योगी जी ने स्टार्टिंग में ही कुछ का एनकाउंटर करवा दिया, या योगी जी ने नहीं कराया, पुलिस ने किया, या जो भी सर्कमस्टांसेस थी, लेकिन उसका क्रेडिट योगी जी को मिला कि एनकाउंटर करा देते हैं कोई बड़ा गुंडा हो तो। और लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा रीजन था, विमेन सिक्योरिटी रीजन था, या एंड विमेन सिक्योरिटी रीजन था। आज आप अपने आज इंडिया में एक योगी जी हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लेकिन एक नई स्कीम आई है, फोन पर ऑफ करने वाला बटन अगर आप 3 बार दबाएंगे तो सीधे पुलिस को फोन मिलेगा। ये चीज आप किसी भी क्राइसिस में हो, सिर्फ ऑफ करने वाला बटन आप 3 बार दबा दीजिए, सीधे पुलिस को फोन मिलता है। एंड दिस इज एन अचीवमेंट। ये जो उन्होंने 112, आप जितने भी मोबाइल हैं फॉरेन में बने, इंडिया में नहीं बने, उनमें इमरजेंसी नंबर 112 होता था। इंडिया में पुलिस का नंबर 100 होता था, तो आदमी को डायल करना पड़ता था। आप अब योगी जी ने क्या किया, इमरजेंसी नंबर ही 112 कर दिया। आप अब सिर्फ इमरजेंसी नंबर दबाइए, सीधे पुलिस को कॉल मिलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम शुरू किया। मैं इस चीज से मतलब मेरे को योगी से, और मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि योगी हैज वर्कड हार्ड, और होंगे महंत, हार्डली मैटर्स। मेरे लिए ये मैटर करता है कि किसने कंट्री के लिए बेटर किया, क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने पहले न्यू दिल्ली को उन्होंने कवर किया, अब आके पंजाब में, तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि इस तरह के लोग बाकी स्टेट्स में भी निकलेंगे और लोग उनको सपोर्ट करेंगे? इस केस में आम आदमी पार्टी हैज डन अ गुड जॉब। एक छोटी सी पार्टी होती थी और कोई रिसोर्सेस नहीं थे आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन आम आदमी पार्टी का एंटी करप्शन स्टैंस जो है, दिल्ली में आज भी लोग बोलते हैं। स्कूल्स जो बने हैं दिल्ली में, आप उनको देखिए, सरकारी स्कूल, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का एकदम, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ 5 स्टार होटल एंड अ स्कूल। दूसरा
होटल स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो ये केजरीवाल की। और आपको अगर दिल्ली में आप बीमार हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, फ्री में दवाई देगा आपको, एंड आपको डॉक्टर वहां पे चेक करके फ्री में दवाई देगा। ठीक है, तो कई ऐसे केसेस आए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था घर में, लेकिन दवाई थी मोहल्ला क्लिनिक की। तो केजरीवाल हैज ऑल्सो बीन डूइंग अ गुड जॉब फर्स्टली। एंड केजरीवाल का सरकारी स्कूल के बच्चों को जो वर्दी मिली है, जो ड्रेस मिली है, यूनिफॉर्म मिली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। एंड देन बच्चों को यूनिफॉर्म, आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। और दूसरी चीज, हम जब पढ़ते थे उस जमाने में सरकारी स्कूल की इमारतें, गवर्नमेंट स्कूल की इमारतें ऐसी होती थी, बिल्डिंग्स ऐसी होती थी कि उसमें से प्लास्टर झड़ रहा होता था, टूट रही होती थी। आज की डेट में आप, अरे कई जगह तो बिल्डिंग ही नहीं थी, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते थे। केजरीवाल हैज डन अ गुड जॉब ऑन दैट फ्रंट। लगभग सारे स्कूल जो कि छप्पड़ में या टीन की शेड में चलते थे, उनकी एक बिल्डिंग बन चुकी है, अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है। बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, टॉयलेट्स हैं, पानी पीने के लिए अच्छी जगह है, वाटर कूलर्स, आई मीन जस्ट नेम इट एंड ही हैज डन इट। अब जो ये बात है, ये आप बोलिए कि ऑनेस्टी प्लैंक है या जो भी प्लैंक है, एंटी करप्शन प्लैंक है, या केजरीवाल का अपना एक क्लाउड बन गया विद द टाइमिंग। पिछली बार केजरीवाल वाज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन पंजाब, दिस टाइम अराउंड ही इज कमिंग एज अ फुल फ्लेजेड रूलिंग पार्टी। केजरीवाल गोवा में भी सीट्स उठाते हमें दिख रहे हैं, उत्तराखंड में भी सीट्स उठाते दिख रहे हैं। तो केजरीवाल इज हिमसेल्फ इज बिकमिंग व्हाट यू से अ लीडर, नेशनल लीडर। और ये आगे हमें दिखेगा कि अगर ये ट्रेंड चला तो एंटी करप्शन प्लान पे काम करना, हमारी दोनों मेन पार्टीज को एंटी करप्शन प्लान पे काम करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। आई वांट दिस टू